Hello friends, today we are going to start one of the most important topic that is in essay. ऐसे आपके हर एग्ज़ाम में ही आते हैं, लाइक बैंकिंग में, आपके डिस्क्रिप्टिव में, और अभी आने वाले आईबी के एग्ज़ाम में भी ये ऐसे आपको बहुत कम आने वाले हैं. सो व्हाट वी विल डू इन दिस कोर्स इज we are going to finish almost 151 essays. Okay, so today is our first class. Today we will discuss what is essay and how to write, like what will be the format of an essay. So let's begin. देखिए, एक ऐसे जो होता है एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है जो कि हर तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो गिवन टॉपिक के ऊपर. तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू कम्युनिकेट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें आप जो लिख रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस टॉपिक को लेकर, और आपका पर्पस क्या है राइटिंग को लेकर, ठीक है. और वो लैंग्वेज भी देखता है और आपकी क्रिएटिविटी भी देखता है. और अ गुड ऐसे शुड बी क्लियर, कॉन्साइज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. आप ऐसे भी नहीं है कि आप किसी भी तरह लिख दें. वो आपको वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा. कोई आपको बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको आप एक कॉन्साइज वे में लिखें ताकि इस ऐसे से ऑलमोस्ट हम सभी चीज़ समझ जाएं. सो द लेंथ ऑफ एन ऐसे वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अब कोई एग्ज़ाम में आपको 200 वर्ड्स के बोलते हैं, किसी एग्ज़ाम में 400 वर्ड्स के बोलते हैं, तो वो आपको डिपेंड करता है. ओके. अब देखिए, ऐसे का 3 पार्ट होता है. पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, तीसरा कंक्लूज़न. इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन में क्या जाता है कि एक ऐसा चीज़ आप लिखें जो कि आई कैचिंग हो और वो मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन रहे. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इंट्रोडक्शन में बना दें. वो ब्रीफ समरी होना चाहिए, बस एक समरी दे दें आप, उसमें डिटेल नहीं जाना है, ठीक है. और सबसे अच्छी बात तब आएगी जब एक आप रिलेवेंट कोटेशन दे दें. उससे क्या होगा ना कि आप एक रीडर्स के जो हैं आप उनके अटेंशन ले सकते हैं, ठीक है. और दूसरा आपका है जो मेन बॉडी. यहाँ पर आपको जो भी है आपका मेन वर्डिंग जो है यहीं पर आएगा. लाइक आपको 70 to 60% ऑफ योर essay is going to be come in this body. So what we have to do in this body is, so the body of essay contains almost all information about the topic. In this part gradually develops the topic while writing the essay. Remember that your views expressed in the essay should not be biased. आपको बायस नहीं होना है, आपको 2 चीज़ लेके चलना है और एक लॉजिकल आर्गुमेंट होना चाहिए, रिलेवेंट फैक्ट्स होना चाहिए, फिगर शुड बी गिवन. आप कोई फिगर दे, लाइक आपको अगर बैंकिंग के ऊपर दे रहे हैं तो आईएमएफ का क्या डेटा है, आरबीआई का क्या डेटा है, उस चीज़ को लेकर तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेन बॉडी में. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो एड सुटेबल एक्सप्लेनेशन एंड एलोब्रेशन शुड बी एडेड वेयर एवर रिक्वायर्ड. Okay, so let's go for the conclusion. A strong conclusion is equally important to an essay as an eye-catching introduction. The concluding paragraph should summarize the essay in a few lines. A strong conclusion provides a final perspective of the given topic. An interesting anecdote or quotation can be added to end the essay in an impressive manner. It should not be too long. Conclusion को ज़्यादा लंबा नहीं करना है. आपको ज़्यादा लंबा क्या होना चाहिए, आपको ये मेन बॉडी. समझिए, इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कि क्या करना है इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन में बस आपको ये जो चीज़ ये आप रीड करें, जो भी दिया हुआ ये आप रीड करें. इससे आपकी आरसी भी स्ट्रांग होगी और ये आपको समझ भी आएगा, ठीक है. मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दिया हूँ, आप इसे और रीड करें. और इस क्लास में हम लोग बस अभी ये कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल कंप्लीट 151 essays. If you complete 50 essays, then it will be more than enough to achieve 90% of your marks. अब क्या है कि जैसे कि स्टेप क्या होना चाहिए, ये 5-6 स्टेप है जो आपको जानना चाहिए. ऐसा भी नहीं, ऐसे अगर लिखना है तो आप एक रफ़ नोट बनाएं. उसमें आपको क्या करना है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहली बात तो आपको यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक, यू हैव टू पॉइंट अबाउट द टॉपिक,
बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द एसे स्पेयर अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट द टॉपिक। मान लीजिए आपका एसे स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसे स्टार्ट होने दीजिए, बट आप 2 से 3 मिनट लें, उस टॉपिक को समझें, सुनें। आप ज़रूर उसके बारे में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, वो डेटा आप कलेक्ट करें और आप अपने दिमाग में ये फॉर्मेट बनाएं कि मुझे कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग से बोलते हैं। फिर jot down the main points, example, facts, etc. Note down all the point, facts, example that come to your mind on a separate sheet. एक रफ शीट में जो भी इम्पोर्टेंट आपको आ रहे हैं वो पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर अ रफ शीट, प्रिपेयर अ रफ स्केच। आप रफ बना लिया अपना, और फिर कोशिश करें कि जो टॉपिक आप लिख रहे हैं वो ब्लॉक लेटर में हो, ठीक है। एंड डिवाइड द पेज इन 3 हेडिंग, नेमली इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, जो आपको मैं पिछले स्लाइड में पढ़ा दिया। और राइट द मेन पॉइंट्स अंडर ईच हेडिंग, ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। फिर एनालिसिस ऑफ रफ स्केच, जो आप रफ स्केच बनाएं उसे एनालाइज करें कि क्या है क्या नहीं। फिर राइटिंग द मेन एसे, फिर आप एसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट्स एक चीज़ है, जैसे कि अब तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो आप जो भी रिटर्न है आप इसे पढ़ें, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे सारा चीज़ पढ़ें, यू विल अंडरस्टैंड मोर। So use different type of sentence structure to write your essay. Use transition paragraph to move from one point to another. Take care of punctuation error, spelling mistake and grammatical error. हो सके तो मिनिमम ग्रामेटिकल एरर करें, और ना करें तो वो तो काफ़ी बेहतर है। और डोंट रिपीट वर्ड और फ्रेसेस, कोई वर्ड और फ्रेसेस को रिपीट ना करें। साइट गुड एग्जाम्पल वेयर एवर नेसेसरी, यूज ट्रू एंड एक्यूरेट information in your essays. Mention quote, anecdote, stories, example, case study as they make the essay interesting to read. ये मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है। Don't use irrelevant and inappropriate example. Don't use negative language, slangs and abbreviation to write your essay. Don't make your essay too long. Revise your essay after writing. So आप कल से जुड़े रहें। कल से मैं कोशिश करूँगा डेली ही लाऊँ एक ना एक टॉपिक, और ये 151 एसेज रहेंगे टोटल, 151। अगर आप इसके स्टार्टिंग के 50 भी कर लें तो आपका काम बन जाएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। लाइक करें। थैंक यू।